मीटिंग सुन लिया है ना। मीटिंग सुन लिया 7:24 हो गए। कि आज हमारे बीच एक ऐसे ग्रेट हस्ती आने वाला है जो आप सभी को एक ऐसी चीजें सिखाएंगे जिससे आपका बिजनेस 360 डिग्री चेंज जाएगा और अपने रैंक प्रमोशन जिन जिन साथी का आपका रुक रहा है वो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने न्यू साथी को इनवाइट करें क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम होते जा रहा है। ओके, तो बात की जाए दोस्तों आज की, तो आज बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन होगा जिससे आपका कोई भी साथी इस मीटिंग को छोड़ने ना पाए। आप जल्दी से जल्दी उन सभी लोगों को कॉल या मैसेज कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बढ़ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। 60 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और अगर 25 मिनट में 5 मिनट में दोस्तों 60 हो सकते हैं, तो यही 5 मिनट में 62 से 124 भी हो सकते हैं दोस्तों। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सभी लोगों को सिर्फ एक एक पार्टिसिपेंट को मेहनत करना है। सो कुछ लोगों ने अपना हिस्सा उठा दिया है, सो हम सभी लोग मिलके एक और जोरदार तरीके से मेहनत करेंगे और अपने न्यू साथी को लाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग एक एक पार्टिसिपेंट को लाने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। सो बहुत बढ़िया, 64 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत जितने भी पर्सन्स आ रहे हैं आज दोस्तों, आप सभी को न्यू चीजें सीखने को मिलेगा कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया कल की डेट में दोस्तों, बट अब ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इस बिजनेस में आगे आप ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ आज सर पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों आप सभी लोगों को न्यू चीजें सिखाने का आज पूरा कहीं ना कहीं प्लानिंग है दोस्तों, है ना। तो 66 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 67, बहुत बड़े दोस्तों। तो हम सभी लोग अभी एक तेजी से सभी लोग फिर से, अब जितने लोग हैं फिर से एक एक पार्टिसिपेंट को हम सभी लोग जरूर कॉल करेंगे, ठीक है। अभी 7:26 हो रहे हैं, 2 मिनट के अंदर हम अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लेंगे। 7:28 तक मतलब 2 मिनट का टाइम है, सभी लोग एक एक बार सबको कॉल करेंगे, एक एक साथियों को, क्योंकि बोलते ना एक की वजह से इस बिजनेस को ग्रो नहीं किया जा सकता दोस्तों। आप सभी पता है ये एक परिवार है और जिस परिवार में कहीं ना कहीं एकता होती है, जिस परिवार में हम सभी लोग एक तरीके से सभी लोग काम करते हैं दोस्तों, वो परिवार कभी नहीं टूटता बल्कि वो सबसे आगे जाता है। तो दोस्तों हम सभी लोग अगर मेहनत करें एक साथ मिलकर एकजुट होके, तो ये पार्टिसिपेंट कम से कम 150 से भी क्रॉस जा सकती है दोस्तों। ओके, तो 73 पार्टिसिपेंट हो चुके, 74, क्या बात है, मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एंड ग्रो भी, आप लोगों की संख्या भी ग्रो हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। 7:27 हो चुके हैं और बात की जाए आज की ट्रेनिंग की, तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है, जिसमें आपके न्यू साथियों को बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स उनको मिलेंगे जो नोट करके अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आज सम्मानित सर हमारे बहुत ही बेस्ट तरीके से आप सभी को समझाने का कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग करके आए हैं। तो दोस्तों बात किया जाए, आज सर कुछ ऐसे टॉपिक को क्लियर करेंगे जिन टॉपिक पे कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, जिन चीज को आप कहीं ना कहीं बिजनेस में आपके कैसे ग्रोथ हो, कैसे अपने प्रमोशन को ले सकते हो। तो दोस्तों बात किया जाए सम्मानित सर की नॉलेज की, तो सर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज है और कंपनी के एक अच्छे रैंक पे वर्क कर रहे हैं, 3rd रैंक जसपर रैंक पे वर्क कर रहे हैं हमारे जसपर डायरेक्टर मिस्टर विपिन दिवाकर जी, जो कि रामपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आज वो आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीजें सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिससे आपका बिजनेस 360 डिग्री चेंज हो जाए और आपके बिजनेस पार्टनर्स ग्रो कर जाए और आगे आपका रैंक और उनका रैंक प्रमोट हो जाए। ओके, तो दोस्तों बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेंट की संख्या 79 हो चुके हैं। हम सभी को एक झटका और मेहनत करना है ताकि हमारे सभी साथी मीटिंग की पहले आ जाएं और इस मीटिंग को स्टार्टिंग से ही अटेंड कर पाए। ओके, और आप सभी को पता है कि 7:30 के बाद भी 7:35 तक 5 मिनट के अंदर 120 हो ही जाते हैं, बट हमें कोशिश करना है दोस्तों कि हमें 7:30 के पहले मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें इन्वाइट करना है। सो कितने भी पर्सन, कितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट है जो अभी
इंटरेस्टेड है, जो जाग रहे हैं कि हाँ मैं सर को सुनना चाहता हूँ, सर की नॉलेज को लेना चाहता हूँ, तो फटाफट हैंड रेस के माध्यम से मुझे क्लियर करें। मैं आप सभी की एक्साइटमेंट को चेक करना चाहता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे पार्टिसिपेंट का हैंड रेस तो बहुत तेजी से होने लगा। जितनी स्टार्टिंग से जितनी तेजी से ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी उतनी तेजी से तो यहाँ पे हैंड रेस होने लगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। यही एक्साइटमेंट आप सभी लोगों की आपको आगे बढ़ाती है। आप लोगों का यही एक्साइटमेंट मुझे पता लगाता है कि आपको हैंड रेस करना आता है और साथ ही साथ आप इस बिजनेस के लिए सच में इंटरेस्टेड हो, अपने बिजनेस के लिए सच में सीरियस हो, है ना। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं, अपना कोई भी देख के नहीं करेगा, सो जिसको भी लगता है कि हाँ हैंड रेस करना चाहिए, मेरी एक्साइटमेंट का पता चलता है। हैंड रेस करने से लोग हमें वॉच करते हैं, क्योंकि हैंड रेस करने से भीड़ से अलग दिखने लगते हैं दोस्तों, है ना। कुछ टॉप लोगों में ऊपर आ जाते हैं। तो सभी लोग हैंड रेस करने का प्रयास किया करें, क्योंकि दोस्तों इससे अंदाजा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक्साइटेड हैं और अपने बिजनेस को लेके आप उन कुछ गिने चुने लोगों में आते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारा 7:30 हो चुका है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों हमारे बीच जितने भी को-होस्ट पार्टनर हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सम्मानित सर को बुलाने मुझे कॉर्पोरेट करें। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर जसप्रीत डायरेक्टर मिस्टर विपिन दिवाकर जी आए सर, और कुछ न्यू चीजें सिखाने का प्रयास करें सर। सो मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विपिन कुमार और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। साथियों आज मौका मिला है मुझे कुछ अलग आपको बताने का और समझाने का। तो साथियों मीटिंग हमारी डेली चलती है। हम कुछ न कुछ लगातार सीख रहे हैं, सिर्फ अपने लाइफ के लिए, अपने सपने के लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों? आज सुबह मॉर्निंग की जो मीटिंग चलती है हमारे लिए कुछ ऐसा उत्साहित करने के लिए, जो हमारे अंदर से जोश एनर्जी निकालने के लिए, हमारे अंदर का डर को निकालने के लिए, ये सिर्फ हमारे और आपके लिए ही रखी जाती है साथियों। क्यों? हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और उसी पे काम करना होता है। बातें वही हैं, शब्द वही हैं लौट फिर के, बस आपको समझना है कि हमको किस तरीके से किस शब्द कहाँ का बोलना है। तो साथियों आज का मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको थोड़ा आप समझने की कोशिश भी करेंगे, और इस जहां तक अगर आप पेन डायरी के साथ बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि साथियों पॉइंट ही एक ऐसी चीज होती है, आज आप उसको नोट करेंगे तो आने वाले समय में नोट गिनेंगे भी। किसी ने कहा है कि हरकत करोगे तो बरकत करोगे साथियों। तो यह है कि आप पेन और डायरी के साथ बैठें, जिससे कि एक एक पॉइंट को आपकी समझ में आ जाए और उससे नोट कर सके, उसे दोबारा आप लिख लेंगे तो उसे रिविजन भी कर सकते हैं। तो साथियों आज का क्लास, चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, कि बहुत ही जबरदस्त क्लास है। कहा है साथियों, अगला पॉइंट है हमारा, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो शख्स होता है जो दिल तोड़ भी सकता है और जो दिल जोड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक कला है। हर इंसान के अंदर कला होती है, तोड़ने की भी और जोड़ने की भी। आज वो MLM में हम एक दूसरे के प्रति सिखाते हैं और सीखते भी हैं। कहते हैं साथियों, डायरेक्ट सेलिंग किसी के लिए विकल्प नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों की है जो आखिरी उम्मीद और किरण है, जो अपनी आने वाली पीढ़ी को वही दर्द जो झेल रहे हैं वो देना नहीं चाहते हैं। साथियों आप, हमारी जो कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग है, उनके लिए ये बताना चाहती है कि आप एक आखिरी उम्मीद है, इस MLM के हिस्सा हैं, जो आपने दर्द झेले हैं, इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो, तो साथियों इस MLM को दिल से कीजिए, दिल से। क्यों? क्योंकि साथियों हमारे इसके बिना कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो हम कुछ कर पाए, और करते तो आज से पहले हम जॉब के साथ साथ कुछ अच्छा बड़ा कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में यही विकल्प बचा हुआ है कि यहाँ से हम अपनी पीढ़ी को, जो दर्द मैं झेल रहा हूँ, वो दर्द अपनी पीढ़ी को ना दे पाऊं। यहाँ से कुछ अलग करने की
ठान लीजिए और कुछ अलग अपने डिसाइड और अपने सपने को क्लियर कर लीजिए, जहां से कि आने वाले समय में आपका भी कुछ अचीवमेंट हो और अच्छा खासा इनकम भी हो सकती हो आपका। अगला हमारा है क्योंकि यहाँ भविष्य की सुरक्षा है। क्योंकि दूसरा पॉइंट है, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा है। जैसे शरीर थक जाता है लेकिन सिस्टम चलता रहता है, यही असली ताकत है। लोग बोलते हैं कि कंपनी में काम नहीं करूंगा। अरे भाई, तेरे ना करने से कंपनी क्या रुक सकती है? नहीं, तू कंपनी से रुका हुआ है, बाकी कंपनी चल रही है। आज भी चल रही थी, कल भी चल रही थी। यहाँ पे मैं काम करूंगा, थकान महसूस नहीं हो सकती। थकान, शरीर थक सकता है मगर सिस्टम चलता रहता है। यही एक असली ताकत होती है हमारी एमएलएम की, कि सिस्टम चलता रहता है और सिस्टम को चलने के लिए हम और आप लोग ही हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि कहते हैं साथियों, लेकिन ये हमारा भविष्य है, भविष्य, और भविष्य के लिए हम सुबह दोपहर हर हमेशा सीखते हैं और इस पर काम भी करते हैं साथियों। सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर। यस सर। तो साथियों, अगला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ मेहनत की इज्जत होती है। यहाँ मेहनत की इज्जत होती है। जैसे आपने डिग्री ले ली, यहाँ पे डिग्री की नहीं होती है, सिफारिश की नहीं होती है, सिर्फ काम बोलता है आपका। यहाँ पे काम, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, दूल्हे हैं, लंगड़े हैं, काले हैं या गोरे हैं, कैसे भी हो आप, यह सिर्फ आपका काम बोलता है। यहाँ डिग्री मायने नहीं रखती है कि आपके पास में डिग्री क्या है। आप चाहें यहाँ पे सिफारिश देने के लिए, अच्छा रैंक लेने के लिए, यहाँ कुछ सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ पे डिग्री नहीं चलेगी, सिर्फ आपका काम बोलेगा, आपका अचीवमेंट बोलेगा। यहाँ अचीवमेंट के ऊपर आपका नाम बोलेगा कि हाँ, आज हमारे बीच में कुलदीप सर हैं, नागेंद्र सर हैं। यहाँ डिग्री से नहीं आए हैं, सिर्फ मेहनत से आए हैं और मेहनत की वजह से उन्होंने रैंक लिया है। आज उन्हें हर स्टेट में लोग जानता है। तो उनका आज जो है वो काम बोलता था, कि काम। हम काम कैसे कर रहे हैं, मेहनत कैसी है हमारी, डिग्री से कोई मायने नहीं रखता कि मेरे पास में डिग्री क्या है। अगला है, क्योंकि यह इंसान को बदल देती है। क्या? एमएलएम। बोलना और समझाना, लोगों से जुड़ना, ये चीज हमको कंपनी सिखाती है और हमारे अंदर का डर निकालती है। ये चीजें बोलना और समझना, लोगों से जुड़ना और डर निकालना, ये शब्द है साथियों बहुत बहुत कीमती शब्द है। क्योंकि साथियों, आपके लिए है नहीं मगर मेरे लिए है। क्योंकि साथियों, अब इस बिजनेस में आप आएंगे तो बोलना तो आप पहले से जानते हैं। हमें बोलना क्या है इस कंपनी के रिलेटिव, समझाना, बाहर की दुनिया में आप समझा सकते थे। क्योंकि साथी, यहाँ समझाना बड़ा टफ होता है और यहाँ लोगों से जुड़ना बहुत टफ होता है, और जहाँ हमें अंदर का डर निकालना होता है। जैसे साथियों, आप आए और आप आने के बाद आपने एक दिन बिजनेस प्लान को देखा और सामने वाले के बाद समझाना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये है, वो है। वो आपकी बातों को नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आप एक दिन आए हैं, एक दिन में आपने बिजनेस प्लान को कितना समझ लिया। भाई आपने 100% देखा, वो 100% का क्या 100% ही समझ लिया? नहीं, कहीं ना कहीं आपने 1% देखा है, 1% आपके दिमाग में है। 2 बार देखेंगे तो 2%। क्योंकि साथियों, पूरी फिल्म हमारी कंपनी के प्लान की एकदम समझ में नहीं आती है। 100% में से सिर्फ 1% दिमाग में घुसती है। इसलिए बोलते हैं पूरा बिजनेस प्लान समझो, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, एक नहीं 10 दिन समझो, क्योंकि समझने के बाद ही आप बिजनेस को स्टार्ट करें। क्योंकि साथियों, अगर जिस दिन भी आपको बोलना आ गया, बोलने के लिए तो छोटा बच्चा ही बोलता है, बड़ा भी बोलता है, मगर बोलना क्या है और समझाना क्या है प्लान के रिलेटिव। क्योंकि साथियों, यह हम लोगों से जुड़ते हैं और हमारे अंदर का डर निकलता है, और जब तक डर नहीं निकलेगा आप सामने वाले से अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा साथियों, बोलना और समझाना और लोगों से जुड़ना एक बहुत ही एक अच्छी पावर शक्ति होती है, जो आपको अंदर को डर को बढ़ाती है। और एक, अब मैं इसी बात पे बोलूं, हमारे सम्मानित सर, हमारे ऑफलाइन सर हैं,
बात तो अच्छी है और आपने देखी भी होगी, क्योंकि साथियों उन्होंने प्लान जब शुरू कंपनी ज्वाइन किए थे और उस समय से आज तक कर रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में एक ही चीज रहती है कि प्लान अगर मैं जहां भी दूं खड़े होकर दे सकता हूं, चाहे वो भीड़ हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो बस स्टैंड ही क्यों ना हो, कहीं पे भी हो। क्यों? वो आज भी लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं। क्यों? साथियों ये चीज तो वो अपने दिमाग में ये भी डाल सकते हैं कि यार मुझे तो प्लान आता है, मेरे साथ तो लोग काम कर रहे हैं, मैं क्यों आऊं? आज मैं इतना इनकम कर रहे हैं, क्यों आऊं इस कंपनी में? मैं तो घर बैठूंगा आराम से, दुकान चलाऊंगा आराम से। आखिर ये क्यों? साथियों ये चीज आज वो लगातार हम लोगों से सीख रहे हैं। वो हालांकि ऐसा नहीं है, और हम उनसे सीखते हैं। वो हमसे सीखते हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि उन्होंने प्लान उनके दिल और दिमाग में रखा हुआ है। वो जिसे चाहे बोल सकते हैं, जहां चाहे वहां प्लान दे सकते हैं, जैसे चाहे समझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में डिग्री नहीं, यहाँ का अनुभव है, यहाँ काम किए हैं, रैंक लिए हैं, उसके उनके पास में क्या है? पावरफुल है। क्योंकि वही पावर आगे आपको बढ़ाती है। आपके पास में ओपल है, अगर ओपल के साथ में चाहते हैं ना, तो आपके पास में एक ओपल की 12 लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब 12 लोगों से आपको काम कैसे कराना है, बोलना किस तरीके से, समझाना किस तरीके से, अगर नहीं आता है तो अपलाइन से सीखिए। अपलाइन से नहीं सीख पा रहे हो तो किताब से सीखिए। अगर किताब से नहीं सीख पा रहे यूट्यूब से सीखिए। कि हमारे पास तो जरिया ही जरिया है। ऐसे नहीं करने के लिए एक जरिया काफी है और न करने के लिए 1000 बहाने काफी है। साथियों अगला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ इंसान अकेला नहीं होता है। यहाँ इंसान अकेला नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा नहीं देती है, यहाँ टीम के साथ हौसला भी देती है। कोई कहता है हम आपके साथ हैं, ये बात सत्य है। आप बाहर की दुनिया में चले जाइए साथियों, आपका कौन है ऐसा हम सफर के, मैं आपके साथ हुआ तू काम कर। यह हर नेटवर्कर, यह हर अपलाइन आपका साथ देने तैयार है, तन से, मन से, धन से। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यहाँ हर नेटवर्कर दिल से, तन, मन, धन से साथ देता है। अगर आप तैयार हैं तो अपलाइन के साथ में ऐसी जोड़ी बना लीजिए, अपलाइन के साथ में ऐसे दोस्ती बना लीजिए, अपलाइन में वो रिश्ता बना लीजिए जो होना चाहिए। देखो आपका रिजल्ट, आपका मेहनत कहाँ पहुंचती है। मगर देना आपको तन, मन, धन से ही देना पड़ा होगा साथियों। तीनों चीजें मिलेंगी तभी आप कामयाब होंगे। और आप चाहते कि मेरा मन लग जाए, तन और धन ना लगे, तो साथियों बेकार है। कि कहा है ना सर किसी ने कि जिस भी जगह जाओ 100% मेहनत के साथ काम करना स्टार्ट करो। पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है कुछ मत देखो, सिर्फ आई कांटेक्ट, अपने काम पे ध्यान दो। कल की हमारे सम्मानित सर ने मीटिंग दिया था, कल भी दिया था, परसों भी दिया था हमारी मैम ने। तो वहां एक फोकस की बात हो रही थी। फोकस, ये बात सत्य साथियों, क्योंकि फोकस मेरा कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, क्या मैं लोगों को इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, क्या लोगों को सिखा पा रहा हूँ। अगर लोग फोन उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा, तो इसमें क्या कमी है? नहीं उठा पा, क्या मैं भी फोन करना बंद कर दूं? नहीं साथियों, नहीं। अगर आपकी टीम आपको साथ दे रही है तो दिल से साथ दीजिए। अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो साथियों सिर्फ आप तो मेहनत कर सकते हैं ना सर। जब आप अपने अकेले के दम पे ओपल बन सकते हैं तो क्या लगता है आप अपने अकेले के दम पर सुपर 50 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं साथियों, कर सकते हैं। क्योंकि साथियों ये बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस। बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है। कुछ अभी आएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा साथियों, सिलसिला जारी रहेगा। बस आपको जिम्मेदारी, आपको ईमानदारी से लेना पड़ेगा। आपको अपने पैर को जमाना पड़ेगा। जिस दिन आपके पैर जम गए ना साथियों, उस दिन भी दुश्मन भी आपके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। दुश्मन भी भाई क्या है मुझे ही बता। बस आपको इस बिजनेस में टिकना है, टिकना। और जब तक टिकोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला साथियों। यहाँ पे पैसा भी मिलता है, पैसे के साथ में मान सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। और हम अपने गांव से नहीं, हर स्टेट से जाने जाते हैं साथियों, हर स्टेट से, हर स्टेट से जाने जाओगे आप। और यहाँ हर लीडर साथ देता है। आप हमारी टीम से या आपकी टीम से कोई भी शख्स फोन कर दे, हर एक साथ, हर
एक शख्स साथ देने को तैयार है, चाहे वो हमारे अपलायन सर हो, चाहे वो हमारे सम्मानित कुलदीप सर हो, चाहे हमारे सम्मानित हरिसुमरन सर हो, चाहे हमारे नागेंद्र सर हो, कोई भी लीडर हो, किसी का भी टीम का व्यक्ति फोन कर दे कि सर मेरी बात करो, मेरा सपोर्ट करो, बिल्कुल तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यह है बिजनेस की पावर। आप बाहर की दुनिया में हो, बाहर की दुनिया में एक भी व्यक्ति किसी प्रकार से सपोर्ट कर दे नहीं कर सकता, सिर्फ एक दूसरे के पैर खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे का पैर खींचने में, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और मैंने तो देखा है कि आज के दौर में, आज के युग में भाई भाई का भी, माँ बाप का भी पैर खींचने डटा पड़ा है। तो साथियों, बातें छोटी हैं, आपको पता होगा कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप भी जानते हैं, जो बातें मैं आज बता रहा हूं वो आप भी जानते हैं, सिर्फ जानते बेशक हैं, उस चीज से आपकी नजर हट चुकी है। मैं उसे दोबारा रियलाइज कराना चाहता हूं आपके बीच में, जानते सभी लोग हैं साथियों। साथियों अगला है क्योंकि हर इंसान को आजादी चाहता है, हर शख्स आजादी चाहता है, वो फ्री होना चाहता है कि मैं खुला सोच, खुला जगह, हर जगह काम करूं, ना किसी का बॉस हो, ना किसी की मजबूरी हो, सिर्फ मैं खुद का सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूं। अगर आप सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए जगह 100% है। जो जगह यूनिटेक मल्टी सोल्यूशन की, ये जगह आपके लिए 100% है। यहाँ किसी का कोई बॉस नहीं है, यहाँ किसी की कोई मजबूरी नहीं है, खुद का काम है, खुद करोगे तो मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, कोई कहने वाला नहीं है। अपलाइन कहेंगे भाई, अपलाइन के साथ अगर आप आए हैं तो उनका पूरा 100% आपको बनाना है। क्या आप बनना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं अपलाइन को? अरे अपने आप को समर्पण कर दो, अपनी जिंदगी अपने अपलाइन के हवाले कर दो साथियों, अपने अपलाइन के हवाले कर दो, देख लें 3 से 4 मंथ के अंदर क्या रिजल्ट होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना बॉस का, किसी बॉस के सामने, और ना ही किसी मजबूरी, ये दोनों चीजें आपको खत्म हो जाएंगी, प्लस में डर भी खत्म हो जाएगा। ये बात सत्य साथियों, यह कोई किसी का बॉस नहीं है, यह किसी चीज की मजबूरी भी नहीं है, ना किसी चीज का कोई भय है, ये खुद का बिजनेस है, हम खुद से ही करेंगे, अपलाइन के सपोर्ट से करेंगे, कंपनी के सिस्टम से करेंगे, तब होगा। आप चाह लें, देखो साथियों, हर एक चीज होती है, जब आप शुरुआती इस बिजनेस में आए तो हर एक चीज को आपको लगता है क्या होगा नहीं होगा, मैं मानता नहीं होगा, मगर करते 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 हर एक चीज आसान बन जाती है। आप जिस भी जगह हैं साथियों, उस काम के आप राजा हैं, बादशाह हैं। क्यों? क्योंकि आप लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो लगातार करने से मतलब ये होता है कि आप जितनी बार गए, हर बार आपने रिवीजन किया, और जब तक वो चीज रिवीजन नहीं होगी, जब तक आपके दिल और दिमाग में रू में नहीं बचेगी। तो साथियों, ये भी कंपनी है, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा फ्यूचर है। हमें लगातार सीखना है, लगातार सीखना है, जब तक सीखना है, जब तक सोते सोते पैसा ना आने लगे। तो साथियों, अगला पॉइंट है, क्योंकि गरीब दोबारा गरीब नहीं बनना चाहता। ये बात सच है साथियों, क्योंकि गरीब दोबारा गरीब बनना नहीं चाहता। जिसने खाली जेब और लाचार नजरें देखी हैं, वहां सुरक्षा ढूंढता है। डायरेक्ट सेलिंग उससे उम्मीद देती है, उससे हौसला बढ़ाती है कि नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी गरीबी को उखाड़ कर खिलूंगी। बस तू जिसके भी साथ आया है, जिस भी कंपनी में है, उस कंपनी में दिल से, तन से, मन से, धन से काम करके देख, सारी चीज बदल जाएगी, पूरी तेरी काय पलट जाएगी। लोगों साथियों, लोग अपनी हथेली की लकीरों पे भरोसा करते हैं। अरे साथियों, लकीरें तो उनकी भी हैं जिनके हाथ ही नहीं है। तो हमारे तो लकीरें हैं साथियों। अपनी मेहनत पर 100% भरोसा कीजिए। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्योंकि साथियों ये माइंड है। आज के दौर में हर शख्स अपने पर भरोसा नहीं करता, दुनिया पर भरोसा कर लेगा, मगर वो खुद पर नहीं करना चाहता। क्यों? कि उसे खुद पे विश्वास नहीं रहता। जब आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, खुद पे विश्वास नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा? कौन भरोसा करेगा आप पे? नहीं होगा साथियों, अगर आप गरीब हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बड़ा कुछ करना है, तो उससे पहले आपको अपने पे 100% भरोसा करना पड़ेगा। 100%। अगर आप 100% भरोसा करेंगे तो साथियों 100% ही मिलेगा, 100% ही मिलेगा। क्योंकि साथियों, ये हमारी
आपको गरीब से एक अमीर बनने का रास्ता एक यही बचा है, जहां से हम अपने हर एक चीज को, सपने को पूरी कर सकते हैं, खुद के और अपने फैमिली मेंबर्स के भी। क्योंकि साथियों एक ही यही जरिया है और ऐसा कोई सा भी जरिया नहीं है जहां से आप सपने और घर वालों के सपने पूरा कर सकते हैं। पैसा कमाने की बात करूं, पैसा तो साथियों हर कोई कमा लेता है। कोई ट्रेन में खड़े खड़े घूमते हुए पैसा कमा लेता है, लोग भीख भीख मांग के पैसा कमा लेते हैं, मगर उसमें और इसमें साथियों बहुत ही डिफरेंस है। वहां आप अकेले पैसा कमा सकते हो, पर यहाँ खुद के साथ में आपके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, एक फैमिली टीम भी होगी, आप खुद भी कमाएंगे और अपने फैमिली टीम को भी कमाने का मौका देंगे। तो यहाँ से साथियों आप अपनी गरीबी को उठा के बगैल सकते हैं। ये हर एक चीज की सुरक्षा मिलेगी, हर एक चीज का सिस्टम मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि साथियों अगला पॉइंट हमारा, क्योंकि सपने सैलरी से बड़े होते हैं, क्योंकि सपने सैलरी से बड़े होते हैं। ना घर गाड़ी बच्चे का भविष्य, ना माँ बाप का सम्मान, ये सब सिर्फ सैलरी से नहीं बनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सपनों की सांस देती है, ये बात सत्य साथियों। क्योंकि हम जॉब करने से ना तो सपने होते हैं, पूरे होते हैं, ना गाड़ी के, ना बच्चों के, ना माँ बाप के सम्मान होते हैं। यही एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है जहां हमको बोलना सिखाती है। अरे बोलने से बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, बोलना क्या है, बोलने किस तरीके से, ये डायरेक्ट सेलिंग हमें बोलना सिखाती है कि हम किस तरीके से सामने वाले के सम्मान किया जाता है। छोटे का छोटे, छोटे से छोटे, बड़े बड़े तक का सम्मान किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि साथियों आप बाहर की दुनिया में चले जाओ, बड़ा व्यक्ति छोटे से तू करके बात करेगा, बराबर का व्यक्ति तू करके बात करेगा, मगर यहाँ हर शख्स का सम्मान होता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक दूसरे से रिस्पेक्ट करके बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, भविष्य हमारा यहाँ से। अगर हम ये बदलाव नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। हमें ये चीज बदलाव लाना बहुत ही जरूरी होता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से हम अपने यहाँ पे काम करके एक अच्छा खासा अपना सेल्फ डिपेंड होकर एक अच्छा ग्रोथिंग ला सकते हैं। तो साथियों हर एक चीज है जो कि हमें अपने निभाना पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जब तक नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला साथियों। क्योंकि एक MLM ही एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे लोगों की सांसें टिकी होती है, जहाँ से सपने बहुत पूरे होते हैं। क्योंकि साथियों अब से कुछ समय पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन, गवर्नमेंट की लाइन नहीं थी, और आज की बात करूं हर चीज गवर्नमेंट की साथ दे रही है। क्यों? कि ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जहां से हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंड बन सकता है, तो खुद का मालिक बन सकता है। क्योंकि साथियों आज से पहले नहीं था, मगर जब से गवर्नमेंट की इस पे लाइन पड़ी है तो अब तो क्लास से भी चलने लगी है। क्लासे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या सिद्धांत है, इसकी क्लासे भी चलने लगी साथियों। तो साथियों एक बात याद रखना कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में आज जो हम सीख रहे हैं, आज आने वाले समय में इसकी डिग्री होगी, आज वही जिसके पास डिग्री होगी वही नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेगा, अन्यथा नहीं चुनने वाला। क्योंकि साथियों हमें जरूरत है सीखने की, जरूरत है हमें आगे बढ़ने की, क्योंकि ऐसा दौर जब आए तो हम कहां से कहां पहुंचे हो साथियों। बात करते हैं आगे, क्योंकि एक इनकम अब काफी नहीं है, एक इनकम काफी नहीं है। जैसे हमारे जॉब पर्सन है, वो 12 से 17, 18, 20 हजार कमा रहे हैं, उन्हें क्या लगता है वो खुश है? नहीं साथियों, वो खुश नहीं है। क्योंकि नौकरी हो या छोटा काम हो, खर्च तो बढ़ते जाते हैं, खर्च तो बढ़ते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक अतिरिक्त सहारा बन जाती है, जहां से आप इन्वेस्ट छोटा सा करते हैं, छोटा सा इन्वेस्ट करके एक बड़ा टाउट चेक बनाते हैं, दिन का, हफ्ते का, मंथली का। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप महीने का कितना लेना चाहते हैं, मंथली का कितना लेना चाहते हैं, डेली का कितना लेना चाहते हैं, या हफ्ते का लेना कितना चाहते हैं। नौकरी में सिर्फ आपका पेट पल सकता है, खर्चे हो सकते हैं, मगर चाहते पूरी नहीं हो सकती। बस नौकरी कहती है पेट पालती रहेगी, आपके सपने पूरे नहीं करेगी साथियों।
खर्चे वहां बढ़ते रहेंगे, कभी पैसा होगा कभी नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है किसी और से पैसा हमको लेना पड़ जाता है खर्च मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि साथियों, आप जो नौकरी कर रहे हैं और इस नौकरी के साथ इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, तो साथियों सबसे पहले भरोसा कीजिए, धैर्य रखिए और लगे रहिए अपने अपलाइन के साथ। ये आपकी जिंदगी क्या जिन सातों पीढ़ी बदलने वाली है साथियों, सातों पीढ़ी। क्योंकि साथियों, कोई भी चीज होती है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और सफलता पाने के लिए तो साथियों संघर्ष तो करना पड़ेगा, कुछ चीज तो तलब देनी पड़ेगी, कुछ तो त्याग देना पड़ेगा और जब कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। ताकि ये चीज आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साथियों, आपने उठा के देख लो उन लोगों की हिस्ट्री, उन लोगों की हिस्ट्री उठाकर देख लो जिन्होंने उन सर का क्या नाम है जो मैच खेलते थे, नाम नहीं आ रहा उनका, क्या नाम है, जो मैच खेलते थे और उसमें उनका लास्ट फाइनल मैच चल रहा था और उसी दिन उनके पिताजी का, अगर किसी सर को मालूम हो तो बताएंगे, उन सर का पिताजी का डेथ हो गई साथियों। सर विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ विराट कोहली सर थे, वो मैच खेल रहे थे और उसी दिन उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। क्योंकि साथियों, अब इधर पिताजी एक्सपायर हो गए और उधर वो मैच खेल रहे हैं। अब बताइए क्या घर पहुंचना चाहिए या मैच को खेलना चाहिए? क्योंकि मैच खेलते उनका कैरियर था, उनकी लाइफ के लिए पूरी जिंदगी लड़ रहे थे और उधर पिताजी एक्सपायर हो गए। तो साथियों, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पिताजी खत्म तो हो गए हैं, अगर मेरे जाने से अगर पिताजी जिंदा हो जाते तो मैं बेशक जाऊंगा, मेरे जाने से पिताजी जिंदा नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरा पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लगा रहा तो मेरा कैरियर जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। तो साथियों, उन्होंने उधर जाना छोड़ा कि अगर वहां पे मैच जैसे ही खत्म हुआ तब जाए घर पे गए, तब जाके उन्होंने देखा सारी चीजें, तब वहां पे उन्होंने सब सारी चीज रखी। तब आज कौन नहीं जानता है विराट कोहली सर को? हर दुनिया जानती है, दुनिया जानती है साथियों। उन्होंने भी त्याग दिया, बहुत संघर्ष किया है साथियों। तो साथियों, ये भी एक सफलता है, ये भी आपसे बलिदान मांगेगी, ये भी आपसे त्याग करवाएगी। क्योंकि साथियों, त्याग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला देखता है ना कि झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है हर एक चीज आसान है? नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है, मगर आसान बनाना पड़ता है, टुकड़ों में बांटना पड़ता है, तब जाके वो आसानी चीजें बनती चली जाती हैं। तो साथियों, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जानते आप सभी हैं, मैं फिर भी ये बात बोलूंगा, आप जानते सब हैं, मैं भी जानता हूं, फिर भी आप नोट कर रहे हो, सुन रहे हैं मुझे। तो साथियों, यही चीज हमें नोट करने की देरी है, क्योंकि आज नोट करोगे तो कल नोट गिनोगे भी। अगला पॉइंट है साथियों हमारा, क्योंकि आज मेहनत करने वाला भी परेशान है। क्यों? आपने देखा होगा जो रिक्शा चालक होता है, सुबह से बेचारा निकलता है और शाम तक मेहनत करता है, वो दिन की ना उसकी 500 की पता, ना 1000 की पता, ना 2000 की पता, मगर वो फिर भी परेशान है। क्यों? वजह ऐसी क्या कि उसके पास में खुला सोच आजादी नहीं है, वो चाह के भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका काम है अगर इधर जाएगा तो इधर का काम मारा जाएगा। क्योंकि साथियों, नौकरी हो या छोटा काम हो, खर्च तो बढ़ते जाते हैं। सबसे सुबह हो या रात तक काम, सुबह से रात तक काम, फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, क्या करें? रास्ता एक ही है, सुबह से रात तक काम, फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, रास्ता एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग। एक ही रास्ता चुना है, उसको अगर सही तरीके से मेहनत करोगे तो साथियों, मेरी क्या और आपकी क्या और सबकी क्या, सबकी जिंदगी बदलाव आने वाला है। बस जिसके साथ में आप आए हैं, दिल से मेहनत कीजिए, क्योंकि साथियों आए तो हैं, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव बातें रखी हुई हैं, उन नेगेटिव बातों को दूर रखना पड़ेगा, उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो जहरीले सांप होते हैं, उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सबसे हटके काम करना पड़ेगा, सबसे अलग हटके साथियों। अगर नहीं करेंगे तो आप वहीं की वहीं रह जाएंगे। अगर काश
मैं जब इस कंपनी में आया था तो मुझे क्या लगता है, बहुत ऐसे जहरीले सांप मिले थे जिन्होंने बोला रे कहाँ क्या करोगे, ये करो, खाने की कोशिश की थी, मगर साथियों एक ऑफलाइन एक ऐसा रिश्ता बना हुआ था। उन्होंने बोला कोई आए मैं बचा के ले जाऊंगा और वहां तक ले जाऊंगा जहां तक लोगों की सोच भी नहीं होगी कि तू कहां तक पहुंचने वाला है। कंपनी में बना, आज लोग देखता है। कंपनी में प्रोग्राम हुआ था आगरा में, वहां पे भी हम गए थे, वहां पे फोटो माला का स्वागत हुआ, तब भी लोग देखता था भाई अब तो 1.5 लाख 2 लाख का चेक मिला होगा। हाँ बिल्कुल मिला है। अभी हरदोई में गए थे, वहाँ मान सम्मान किया गया और हुआ था, तो वहां से भी लोग भाई क्या बड़ा पैसा कमाने लगे। हाँ वैसे बिल्कुल कमा रहे हैं। तुम तो चाहते ना तुम्हारे शब्द ये निकले हमारे लिए अच्छा, क्योंकि साथियों शब्द एक ऐसी चीज होती है कि क्या पता किसी के रूप में कौन ऐसा शब्द बोल दे, और क्या पता आप किसी के रूप में कोई शख्स आ जाए, क्या पता उसके बोलने से, क्या पता उसके आने से ही जिंदगी संवरती चली जाए। ये सिर्फ हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगों से हमको बचकर रहना है साथियों। नेगेटिव बचकर रहना है और नेगेटिव बातों से हमको दूर रहना है, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। हाँ है साथियों, क्योंकि दिमागी तो है, आना तो संभव है, हाँ बिल्कुल आएंगी। तो साथियों हमें, आपको लगता है कि जिस दिन भी आपको नेगेटिव बातें आ रही हैं उस दिन या तो अपने अपलाइन से बात कर लो या मोटिवेशनल संतोष नायर की वीडियो सुन लो, आपका दिमाग का दही बन जाएगा। अगर जिस दिन आपने संतोष नायर सर की बातें सुन ली, क्योंकि भाई साहब आपके अंदर से नेगेटिव जो बातें है ना सब खत्म होती चली जाएंगी। क्योंकि वहां कहा है ना कि साथियों हम जो भी कर रहे हैं हम दिल से करें, मन से करें, तन से करें, पूरे 100% करें, रिजल्ट आपका आपके हाथ में है। देखो साथियों, आप अमीर बनने के रास्ते पे चल रहे हैं और आप चाहते कि अमीर मैं 3 महीने के अंदर बन जाऊं, तो ये भूल आपकी। ये बिजनेस 3 से 5 साल का होता है, 3 से 5 साल। और आपके बीच में उदाहरण है हमारे अपलाइन सर, हमारे कुलदीप सर, उदाहरण है कि वो 3 से 4 मंथ में 5 मंथ में अलेक्जेंडर बने हैं। आपके बीच में उदाहरण है। अगर उदाहरण नहीं होता तब आप इस बात को कह सकते थे कि यार नहीं हो सकता। वो जब 4 मंथ के अंदर, 5 मंथ के अंदर जब 50,000 55,000 तब पहुंच सकते हैं, तो आप कहां जा सकते हैं। क्योंकि साथियों हर एक शख्स के अंदर एक कला होती है, क्वालिटी होती है, हर चीज के अंदर एक कला होती है। वो अपनी कला से जैसे चाहे वैसे चाहे वहां पहुंच सकता है। तो ये चीज है कि साथियों इसको हमको समझना पड़ेगा। बस हमारा कैरियर लगा है, और कैरियर नहीं पूरी जिंदगी लगी है, दाव लगी है। बस इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, अपनी सपनों को, टारगेट को, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। तभी आपके सपने, और तभी छोटे छोटे सपने। अभी हमारे बीच में ही कल की या परसों के डेट में ही हमारे सम्मानित सर जो दिल्ली में रहते हैं, जिनका नाम है मिस्टर रामपाल सर, उन्होंने भी एक सपना था उनका, जब इस इंडस्ट्रीज में आए होंगे तो उनका भी एक सपना था। बोलते साहब मैं बेलदारी का या वो उसका काम करता हूँ, फिर भी उन्होंने अपने काम को सामने रखा कि मैं ये करता हूँ और इसके इस काम के साथ साथ मैं ये कर रहा हूँ। कितनी खुशी बात होती है। हर लोग अपने काम को छिपाना चाहते हैं, अरे क्या बताना, अच्छा बढ़िया। नहीं सर, मैं तो उनके लिए बहुत ही आगे हैं, बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन सर ने अपने काम के साथ साथ अपना रैंक लिया, और जो छोटा सा सपना बनाया था अपना प्लेटिनम बाइक का, तो साथी जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। साथियों कुछ एक दो लाइनें बची हैं, मैं उनको और दोहराना चाहूंगा। कहते साथियों सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बेकार की वीडियो देखना बंद करो अगर जिंदगी में कुछ चाहते हो तो। बेकार की वीडियो देखना बंद करो, रोज सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओ, 30 मिनट रोज व्यायाम करो या मेडिटेशन करो। एक दिन में 2 से 3 या 4 बार बुक पढ़ो, हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करो, हर रोज प्लान दिखाना स्टार्ट करो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन ही क्यों ना हो, और रिस्क लेना सीखो। ये चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ साथियों। और यही चीज मुझे बहुत बड़ा देखे जाती है, बताती हैं, समझाती है कि अगर तू इस पे काम करेगा
अगर तूने 3 से 4 से 5 मंथ काम कर लिया ना, तो तेरी जिंदगी जीरो से लेकर हीरो बन सकती है। ये मौका है सभी को, ये मौका आया है, ये हम सब लोगों के लिए कि हर व्यक्ति जीरो से हीरो मौका बनना चाहता है। वो आया तो अभी, और वो हीरो बनना चाहता है, नहीं बन सकता, क्योंकि आपको जीरो से मेहनत करना पड़ेगी। आपके अंदर, बाहर के अंदर क्या है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, कौन से सेक्टर में है, आप बाहर के दुनिया के राजा हैं, बादशाह हैं, मानता हूं, मगर इस कंपनी के लिए आप जीरो हैं, सिर्फ जीरो। अगर आप बादशाह होते तो आप अब तक डायमंड रैंक ले लिए होते। आप जीरो हैं, आपको जीरो समझ के साथियों काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि मेरे पास में बहुत कुछ है, तो साथियों आगे नहीं जाओगे, 1% भी नहीं जाओगे। चलोगे तो सही, कुछ समय तक बनेगा, टूटते जाएगा, बनेगा, टूटते जाएगा। साथियों आपको जीरो बन के ही मेहनत करनी पड़ेगी इस MLM में। तो साथियों ये था मेरा क्लास, जिससे कि मैं आपको एक एक बात को सही तरीके से समझा पाया। अगर किसी मेरे भाई दोस्त को गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं चाहूंगा, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू सर। आपने बहुत ही बेस्ट दिखाने का प्रयास किया सर, और मतलब कहीं ना कहीं आपने इतनी अच्छी टॉपिक बाय टॉपिक बात किया सर, हम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। आशा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, और इस चीज को सीख कर हम सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, अपने टीम में। क्योंकि दोस्तों जो इंसान अक्सर टीम मेंबर उसे बोलता है गेम चेंजर इंसान, उसे बोला जा सकता है, उसे बोलते हैं जो इंसान पूरी गेम को ही पलट दे, पूरी गेम को ही चेंज कर दे। इंसान सोचा कुछ और था, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारी यूनिट के लीडर सोचे कुछ और थे, और आप कुछ करके और दिखा दो। गेम चेंजर उसे बोलते हैं कि सोच से जो ऊपर जाके काम कर दे, वो गेम चेंजर कहलाता है। तो दोस्तों हम सभी लोगों को गेम चेंजर बनना है, तो हमें अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, और हमें उस पर काम करना पड़ेगा। डेली ट्रेनिंग सेशन, सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और अपने टीम में इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि गेम चेंजर इंसान टीम से ही बन सकता है, टीम ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली बन सकते हो। तो बस ये चीजें कि सेम इंप्लीमेंटेशन आप टीम में करिए, है ना। तो दोस्तों आज का मीटिंग आप सभी लोगों ने सुना, समझा, और हमारे सम्मानी सर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी टॉपिक बाय टॉपिक को क्लियर किया। क्योंकि आज की मीटिंग में सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को डीपली में क्लियर किया कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को कुछ करने, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिए। विराट कोहली जी का, जो आज इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर में जब खेलते हैं ना, जो कहीं ना कहीं बात किया जाए, उनके साथ फादर का डेथ हो गया था, है ना, डेथ हो गया था, और शायद उस दिन उनका मैच था, और उनको सुबह ही पता चला दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया। और फिर कोई दूसरा इंसान होता तो वहां से लौट जाता, लेकिन उन्होंने बोला जो हो गया वो हो गया, उसको सुधारा नहीं जा सकता, पर जो आगे है मैं उस पर ध्यान दूंगा। क्योंकि मेरे फादर भी चाहते थे मैं इस चीज में टॉप में रहूं, मैं कभी झुकूं मत, मैं कभी गिरूं ना। क्योंकि मेरे फादर अक्सर बोला करते थे बेटा तेरे को चैंपियन बनना है। तो उन्होंने उस चीज को, अपने करियर को चुना। क्योंकि जैसे हमारे CMD सर एक चीज बोलते हैं, कहावत बोलते हैं कि दोस्तों अगर आपकी माँ बीमार हो और आपकी उसी दिन शादी हो, और आपके घर में बहुत, मतलब आपका भैया कहीं बिजी हो, तो बताइए दोस्तों आप अपनी मैरिज में जाओगे या मम्मी को दवा कराने जाओगे, मम्मी को अस्पताल लेके जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनल लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं मॉम को लेके जाऊंगा, शादी बाद में टाल दी जाएगी। तो दोस्तों बात किया जाए तो हमारे सर का कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको मैरिज चुनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी मॉम को, आपकी मदर को तो कोई और ले जा सकता है दवाई कराने, कोई भी और ले जा सकता है हॉस्पिटल, लेकिन आपका वहां पे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके बिना वो कार्यक्रम नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि पूरी तैयारियों को कैंसिल कराना, पूरी शादियों को कैंसिल कराना, और सारे जो भी अरेंजमेंट है उसको साइड करना, कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत, अगर आपके जाने से वो काम बन जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको वही चुनना चाहिए, और आपकी मम्मी को अस्पताल कोई और ले जा सकता है ना। सो दोस्तों आप सभी लोग अपने अपने काम को समझिए, आप सभी लोग लग जाइए फुल प्लानिंग के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, और अपने अपने काम को समझ के आगे हम सभी को ग्रो करना है, और हम सब अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे दोस्तों। बस जैसे कि हमारे सम्मानित सर ने सारी चीजें बता दी है, तो दोस्तों आप सभी लोग उस पर इम्प्लीमेंट करें,
और कहीं ना कहीं उस पर ग्रो करें। कुछ दो से एक आध दो लाइनें मैंने कल ग्रुप में आप सभी को जरूर भेजी थी, आपने देखा भी होगा कि हमें क्या डेली टू डेली कहीं ना कहीं जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, है ना, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें किन 5 टॉपिक्स को फॉलो करना चाहिए दोस्तों। वो चीजें कहीं ना कहीं कल मैंने आप सभी को स्क्रीनशॉट में जरूर ग्रुप में भेजा था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने किन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों कल मैंने जो टॉपिक भेजा था मैंने आपको बताया था, आपने सभी ने देखा भी होगा कि स्टेप फॉर सक्सेस 2 शुरू करते ही हमें 40 से 50 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है दोस्तों तो पहले अपने फोन को ओपन कीजिए, अपने दोस्त, क्योंकि दोस्तों ये यूनो पे का हमारा मिशन विजन एक ही है, सर घर घर तक इस यूनो पे को पहुंचाना है, हर एक उस इंसान तक इस यूनो पे को ले जाना है जो कहीं ना कहीं खर्चों पे प्रॉब्लम मतलब परेशान है, अपने खुद के खर्चों से कोई बचत नहीं है बल्कि चार्जेस दे रहा है फोन पे के माध्यम से, उसी को यूनो पे के प्लान और यूनो पे की सर्विसों के बारे में बताना है दोस्तों। तो शुरू करते ही आप 40 से 50 लोगों की लिस्ट तैयार करें, इन लोगों से बात करें बिजनेस के बारे में, और जूम ऐप डाउनलोड कराना है और उन्हें वेबिनार अटेंड कराना है, जो हमारा 7:20 में वेबिनार होता है उस वेबिनार को अटेंड कराना है ना। जो भी लोग, तीसरा पॉइंट है, जो भी लोग आपके साथ बिजनेस में शुरू करते हैं उन्हें भी यही कहना है, आपको यही सेम चीजें उन्हें भी अपनी टीम को भी इंप्लीमेंट करना है कि आपको 40 लोगों की लिस्ट बनानी है, उन सभी को मीटिंग में लाना है। ओके, सो हर लीडर को यदि वाकई सफलता चाहिए दोस्तों तो 3 महीने सुबह और शाम की मीटिंग और ट्रेनिंग लेना होगा, बस बाकी खुद ब खुद हो जाएगा दोस्तों। जब आप लगातार 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने आप खुद और अपनी टीम को, हर एक पार्टिसिपेंट को मीटिंग में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो जाएगा और आप भी ग्रो करोगे, आपकी पूरी टीम ग्रो करेगी। ओके, सो ये पॉइंट याद रखें सभी लोग। और बाकी हमारी मीटिंग आज बहुत ही शानदार रही और आप सभी लोगों ने जरूर सुना है। 8:10 हो चुके हैं, तो अगर हमारे सम्मानित सर कुछ बात करना चाहते हैं तो सर मोस्ट वेलकम, बाकी सर मीटिंग को अंडर की तरह ले जा सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सभी को बोलना चाहूँगा गुड मॉर्निंग। मैं भी लगातार सर को सुन रहा हूँ, हमारे विपिन सर के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और लगातार उन्होंने 30 मिनट से ज़्यादा बात की है और एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से डीपली में उन्होंने बताया है। जितनी भी उन्होंने तैयारी करी थी समझाने की, सिखाने की, अब हमें जरूरत क्या है, अब ये हमने जान लिया, सीख लिया, अब हमें इस पे इम्प्लीमेंट करें। क्या इम्प्लीमेंट करें? अगर ये इन चीजों से, अगर इन बातों से हमें मोटिवेशनल मिली तो अगर हमें फील्ड में कोई व्यक्ति मिले तो हम उसका सामना कर सकें, हम समझा सकें और हमारा विजन एंड मिशन क्लियर हो सके कि आखिर मैं यूनोपे को ज्वाइन किया हुआ हूं और यूनोपे में जो मेरे को बताया जाता है, और अगर मार्केट में हमारे साथ कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम इस बात से सीखें, जाने कि नहीं, सच्चाई यही है कि जब हम कोई बिजनेस को करेंगे और उस बिजनेस में अगर परेशानी आएगी तो ये आप उस समय ये बात को जरूर मैच करें कि भाई सही बोला था सर ने कि जब आप काम को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लोग ना कहेगा, लोग आपको गलत कहेगा, आपके लिए बोलेगा कि ये क्या शुरू कर दिया। उस समय आप ये देखना कि सच में कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है। अगर बातों में सच्चाई है तो सफलता में भी सच्चाई है कि सफलता इसी तरीके से आती है। आप इस बात का जरूर ध्यान में रखते रहे। अगर कोई चीज आपको लगातार सिखाई जा रही है तो वो इसलिए सिखाई जा रही है कि करना आपको होगा, और उस समय करते समय आपको जरूरत होती है हिम्मत की, और हिम्मत कौन देने, कहीं ना कहीं हम वहां पहुंच तो नहीं जाएंगे आपको हिम्मत देने के लिए, बट आपको हिम्मत देगी ये सुबह मॉर्निंग की बातें, ट्रेनिंग जो आपको चीख चीख के सीनियर पर्सन समझा रहे हैं, और ये चीज आपको हिम्मत देंगी और आपको इससे मिलेगी हिम्मत और आप आगे बढ़ जाओगे। तो आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखें, और आपके साथ अगर कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो आप उस बात से और स्ट्रांग हो जाएं कि नई बातों में सच्चाई है, मीटिंग में सच्चाई है, ट्रेनिंग में सच्चाई है और अपलाइनों की बातों में भी सच्चाई है। और साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा
हम सब लोग बिजनेस को कर रहे हैं, और बिजनेस को करने के लिए मतलब बिजनेस में हम जुड़े हैं और हमारे पास में एप्लीकेशन है। जुड़ने का मतलब हमारे सभी के पास में यूनो पे की एप्लीकेशन है। अब उसमें कहीं ना कहीं हम ग्रुपों में ज्वाइन है, अपने अपलाइन के थ्रू ज्वाइन है, और कंपनी का जो ग्रुप है बचत हर बार का, उसमें हम ज्वाइन है। अब हम जब उसमें ज्वाइन है तो ज्वाइन होने के बाद उसमें जो भी चीजें आ रही हैं ग्रुप में, हमारा फर्ज बनता है एज ए, अगर मैं आज ही ज्वाइन किया हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है, या मैं कितने भी दिन का ज्वाइन किया हुआ हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर कुछ भी मेरे अपलाइनों ने भेजा है, अगर मेरे सीनियरों ने भेजा है, तो मैं उसे देखूं, समय निकाल के देखूं, उन्हें पढ़ूं, उन्हें समझूं, महसूस करूं। चाहे वो इनकम का स्क्रीनशॉट हो, चाहे कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, उसको मैं देखूं, कोई ऑडियो आई उसको मैं देखूं, कोई भी मोटिवेशनल अगर कोई शब्द कुछ लाइनें लिखी हुई हैं उनको मैं पढूं, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं। उससे हमें क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। आखिर आपके अपलाइन जो आपको भेज रहे हैं इस ग्रुप में, तो सिर्फ आपके मोबाइल की मेमोरी भरने के लिए नहीं, और ना आपके व्हाट्सएप को भरने के लिए। अगर आपके अपलाइन ने भेजा है तो वो अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब आप ही बताइए, जब आप ये कहते हो, आप ये मानते हो कि आपको सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए अपलाइन की आप तक कॉल नहीं पहुंच पा रही है समय के अनुसार, या ना बात हो पा रही किसी कारणवश, अगर आपकी अपलाइन से बात नहीं हो पा रही है, बट अपलाइन के विचार आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच रहे हैं। अगर वही अपलाइन कॉल करके आपको दो बातें मोटिवेशनल वही बोल दे जो आपको भेज दिए, तो आपको कितनी मोटिवेशनल मिलेगी। तो आप इस बात का ध्यान दो। हर चीज को पढ़ना बहुत अच्छे से होता है, और कभी कभी हमारे सर भी हमेशा मैसेज हमको देते रहते हैं, संदेश हमको देते रहते हैं, हमारे सीएमडी सर भी हमको देते रहते हैं, और कितने अच्छे से देखिए ग्रुपों में चीजें आती रहती हैं। समझना बहुत जरूरी है। कैसे? हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हो, आपको पता है छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं बारिश की, कितनी छोटी होती हैं और कितनी नाजुक होती हैं। तो बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना, मतलब लेकिन उनका लगातार बरसना भाव बनकर बह जाता है, मतलब उनमें भी भाव आ जाता है, पानी की लहर आ जाती है। भाव का मतलब पानी की लहर आ जाती है वो छोटी छोटी बूंदों में। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने भी छोटे हों, हम भले ही यूनो पे में काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, भले ही हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, लोगों को समझाना, लोगों से बात करना, उन्हें अपने साथ लाना और बहुत ही विश्वास के साथ काम को करना, ये हमारे छोटे छोटे जो प्रयास हैं, यही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यही बड़े परिवर्तन को देखना तब्दील हो जाएगा कि आपके छोटे छोटे प्रयासों ने बड़ा परिवर्तन लेकर आ गए। लेकिन आप लगातार करें। आपने देखा होगा कि पहले के समय में कुआं हुआ करते थे और कुएं से पानी को निकाला जाता था, और जो रस्सी हुआ करती थी वो रस्सी के लगातार रगड़ने से, गिट्टा लगने से, चाहे अगर वो उसके चारों तरफ पत्थर होता था उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते थे, सिर्फ लगातार रगड़ने से। कोई काम लगातार होता है तो उसका प्रभाव जरूर होता है। आप अगर यूनो पे में हमारे साथ आ गए हैं और रियल में अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपका काम, आपकी एक्टिविटी, आपकी मेहनत, आपकी लगातार होना चाहिए। किसी भी काम को करो, लगातार करोगे तभी सफलता होगी, तभी सक्सेस मिलेगी। आप इस बात को जानो अच्छे तरीके से। जब किसी इंसान को कोई रोग लग जाता है, जब किसी इंसान को कोई रोग लग जाता है और वो इंसान उस रोग को दूर करना चाहता है, तब वो डॉक्टर से जाके मिलता है और उससे सलाह लेता है। डॉक्टर कहता है कि ये आपका 6 महीने का कोर्स है, ये आपका 1 साल का कोर्स है, और जो हम आपको कोर्स देंगे, अगर आप इस बीमारी को दूर करना चाहते हो तो लगातार समय का और सारी चीजों का ध्यान देना है। इन चीजों का परहेज है, आप इन चीजों का परहेज कर पाओगे अगर इस बीमारी को दूर करना चाहते हो। और क्या आप लगातार कंटिन्यू और एक टाइमिंग के अनुसार क्या ये दवा खा पाओगे आप? तो बिल्कुल यस। वो इंसान उस बीमारी को दूर करने के लिए
दवा खाते हैं और डॉक्टर की बात को ध्यान रखते हैं, वो चाहे कैसी भी जगह पहुंच जाएं और उनकी जीभ कितना भी जाके क्यों ना वो इच्छा करती हो कि मैं ये खा ही लूं, नहीं रुका जा रहा मेरे से, इतना मेरे को प्रेशर दिया जा रहा है, अरे खा लीजिए एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, अरे खा लीजिए एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, और ये 2 चीजें खा लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को कहता है नहीं, मेरा सारा का सारा किया धरा पे पानी फिर जाएगा, और कहीं ना कहीं जो मैंने दवा लगातार खा रहा हूं, जो मेरे को आराम कर रही है, ये सीधे साइड इफेक्ट हो सकता है या नुकसान हो सकता है, या मेरा कोर्स खराब है, मेरा जो भी कहीं ना कहीं वो सब खराब हो सकता है, वो नहीं खाता है। तो उसी तरीके से ये होता है, पूरे दिन आप पॉजिटिव सोचते हैं, पूरे दिन आप पॉजिटिव रहते हैं, जैसे ही मन में नेगेटिव चीजें आती हैं वैसे ही आपके पूरे दिन का पॉजिटिव सोचना बेकार हो जाता है। लगातार आप मेहनत करते जा रहे हैं, वही थोड़ी सी लापरवाही आपकी सारी चीजें बेकार कर देती है। अब आपके सामने अगर 2 बाल्टियां रख दी जाए पानी की भर के, और एक बाल्टी में 1 किलो चीनी डाली जाए और एक बाल्टी में सिर्फ 1 बूंद पॉइजन डाला जाए, आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा असर किसका होगा? जहर का होगा या 1 किलो चीनी का? शायद उस एक बाल्टी में 1 किलो चीनी शायद उसको उतना मीठा नहीं कर सकती है, लेकिन 1 बूंद वही जहर उसको बहुत ही ज्यादा जहरीला कर देगा पूरे पानी के लिए। तो आप याद रखना, नेगेटिव चीजें हमेशा बहुत ही ज्यादा असर करती हैं पॉजिटिव चीजों से। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा। और सर ने कितने अच्छे से मैसेज दिया था कि जिस दिन हम हारने लगे तो उससे बस एक सवाल जरूर रखना। तो खुद से आप बस एक सवाल जरूर रखना, आप अपने खुद से एक सवाल जरूर रखना, अगर दम नहीं था, अगर हमें खुद में दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना क्यों देखा? जब हमें उसको पाने की, जब हमें दम ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी, आपके अंदर ताकत ही नहीं थी, तो इतना बड़ा सपना क्यों देख लिया कि मुझे भी सक्सेस चाहिए, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए? तो क्यों देखा? यही सवाल कमजोर को कहीं ना कहीं रोक देता है और मजबूत को इतिहास बनाने पर मजबूर कर देता है। यही शब्द मजबूर कर देता है, आप इस बात का ध्यान देना। इसीलिए यूनोटैग आपको कहता है कि उन लोगों के लिए है, ये यूनोटैग उन लोगों के लिए है जो हालातों से नहीं डरते, चाहे वो कैसे भी हालातों में हो, बट यूनोटैग में ज्वाइन है, काम कर रहे हैं, तो वो चाहे जैसे भी हालातों में है वो नहीं डरते। और जो मेहनत से भागते हैं, वही जो मेहनत से भागते नहीं और जो अपने सपनों की कीमत चुकाने का हौसला रखते हैं, जो अपनी कीमत चुकाने का हौसला रखते हैं 100%। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये उन सपनों का मंच है जहां आम इंसान साधारण मुकाम तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो मैं ही आपसे कहूंगा कि मेरे लिए यूनोटैग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपनी वाली पीढ़ी के, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, के भविष्य की नींव है। जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य की नींव है। अगर आप भी हार मानने की वजह उठना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान रखना, नौकरी नहीं पहचान बनाना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज ही यूनोटैग के साथ एक कदम बढ़ाएं और आज आए आप हमारे साथ और हम मिलके इस यूनोपे में इतिहास रचते हैं। तो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो थकने के बाद भी चलना जानते हैं। अगर जब आप एक इंसान थक जाता है तो थकने के बाद भी वो चल सके, सपने उसी के पूरे होते हैं। लोग काम करते रहते, अरे थक गए, चलो छोड़ो आज रहने दो। आप अगर थक जाओ उसके बाद भी यूनोपे में कर जाओ तो आप सफल हो जाओगे। किसी काम को थक के कर लेना, यही ताकत होती है। और आप इस बात को ध्यान रखो, जब एक इंसान जिम में जाता है और जिम में जाने के बाद
वो व्यक्ति क्या करता है, अपने से ज्यादा मेहनत करता है, पसीना तभी उसका निकलता है, अपने वजन से ज्यादा करता है, और किसी चीज को अपनी क्षमता से जब ज्यादा करता है, जब वो ज्यादा क्षमता से करता है, तभी जाके उसकी बॉडी शॉडी बनती है, डोले शोले बनते हैं। अगर वो कहे नॉर्मल रहूं, मैं नॉर्मल रहूं, तो वो लगातार करता रहे, लगातार जिम जाता रहे, क्या लगता है उसके बॉडी शॉडी डोले शोले बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा एफर्ट करता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है, उसके उतने ही ज्यादा कट निकलते हैं, उतने ही ज्यादा उसके डोले शोले बनते हैं, और उतना ही ज्यादा वो दिखता है कि भाई क्या बात है, भाई बहुत मेहनत की है भाई इस बंदे ने, कितनी मेहनत की होगी ये डोले शोले बनाने के लिए। तो लोग डोले शोले बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप इनोटैग में अपना नाम पहचान बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं सर, कितनी? खुद इससे पूछिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है सर, आप खुद से पूछिए। तो क्या मेहनत कर रहे हैं आप? सच में डायमंड बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं? सच में बड़ा सपना है आपका? सच में आप अपनी गाड़ी के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आपकी इस मेहनत से गाड़ी आ सकती है घर में? चेक करो खुद से, क्या आपकी इस मेहनत से घर में आपका एक सुंदर सा घर बन सकता है? क्या आपकी इस मेहनत से क्या लगता है कि आपका बैंक बैलेंस में 0,000 लग सकते हैं क्या? अगर लग सकते हैं, अगर आप उतनी मेहनत कर रहे हो तो पक्का लगेंगे। और अगर मेहनत नहीं कर रहे हो उतनी, जो आपका नंबर आपके मोबाइल नंबर की तरह आपके बैंक बैलेंस में नंबर हो जाए आपके मोबाइल नंबर की तरह, तो शायद नहीं हो पाएंगे। और मेहनत कर रहे हो तो पक्का होंगे, ये वादा है। तो देखिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप इनोपे के लिए कितना कर रहे हो। ये नहीं कि थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी दिक्कत आई, हाँ सर हो गया, अब नहीं होने वाला है, अब नहीं बनने वाले, तो आपका अकाउंट नंबर में कभी आपके मोबाइल नंबर की तरह नहीं आप वो हो पाएंगे। इस बात का ध्यान देना। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि सब लोग मेहनत करेंगे, हम सब लोग संघर्ष करेंगे, लगातार 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 मेहनत करेंगे, और फोकस करेंगे, फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। आप अपनी मेहनत पे फोकस करिए, अपने रैंक पे फोकस करिए। मुझे चाहिए 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 चाहिए, और इस फरवरी में ही चाहिए, ये मेरा फोकस है, कोई और फोकस है ही नहीं, और ये पक्का हमको मिलेगा। तो चलिए, समय हमारा हो गया है और हम लगते हैं अपने फोकस पे काम करते हैं, और आज हम कल से वेस्ट करेंगे। तो आज ये कसम खाइए, प्रण लीजिए कि मैं कल से वेस्ट करूंगा, और कसम खा लीजिए इस यूनोपे से, आप जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, कसम खा लो कि जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक वेस्ट करेंगे नहीं। तो आप इस बात का ध्यान देना। तो लगते हैं हम सब लोग और मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से, और मेहनत करके एक अच्छा सा रिजल्ट लेकर आते हैं। तो बाकी समय हमारा हो गया है और हम सब लोग लगेंगे। और बाकी का मैं एक छोटी सी आपसे एक ही वो बोलना चाहूंगा शायरी, कि कैसे कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ख्वाहिश, हर किसी की ख्वाहिश होती, इच्छा होती है, तो ख्वाहिशों से फल नहीं गिरते झोली में, ख्वाहिशों से फल नहीं गिरते झोली में। वक्त की सा को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से। अपने हिस्से का चिराग खुद को जलाना होगा, अपने हिस्से का चिराग खुद को जलाना होगा, अपने हिस्से की मेहनत खुद करना होगी। हम सब लोग अपने अपने हिस्से की मेहनत करेंगे, और रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेस्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो लगते हैं बाकी का। ओके, थैंक यू सब लोगों ने इतना समय दिया। अब हम सब लोग लगते हैं और शाम को मिलते हैं इसी मोटिवेशनल के साथ, इवनिंग में बिजनेस प्लान में, अपने नए नए साथियों के साथ और अपने पुराने सभी बिजनेस पार्टनरों के साथ। ओके, थैंक यू सभी का।